ऑफ में होगा। तो मीन सर ये किसी में भी लगा सकते हैं ऐसे फिल्टर हम? हाँ। ओके सर। हाँ जी। एक बार कर लो, फिर यहाँ पर एनालिटिक्स आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम कंसोल में चलेंगे, और कंसोल में भी एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीजें जरूरी है हम उन चीज को गो थ्रू करेंगे, और उसके बाद थोड़ी बहुत चीजें बताऊंगा मैं आप लोगों को। उसके बाद आपका एसईओ ओवर। आप लोगों ने सभी ने साइट मैप बना के रखा है? ठीक है। ओके गाइस। सर एक चीज़ पूछनी थी। जैसे कल आपने कल क्वेश्चन पूछा था कि आप कोडिंग का साइट मैप कैसे बनाते हो, मतलब वो मुझे भी नहीं याद वो हमने किया कि नहीं किया, वो कैसे होता है? तो मतलब अभी आपका एसईओ कोडिंग वाली वेबसाइट के लिए नहीं 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 सर हुआ? ने हमें सारा उसमें ऐसे समझाया था, पूरी शीट बना के कि आपने सारी वो शीट रेडी करके अपने डेवलपर को देनी होती है, फिर उसने करना होता है ये सारा काम। हम्म। ठीक है, आप ऐसे भी कर और सकते हो। और सर एक चीज़ और भी करनी है। मुझे आपने एक कंसेप्ट बोला था, प्राइमरी कीवर्ड सेकेंडरी कीवर्ड। तो यस ये यस। वाला हमारा हुआ हुआ नहीं है। आप एक बार क्लैरिफाई कर दो, क्योंकि मुझे काफ़ी कंफ्यूजन आती है जब मैं यूज़ करता हूँ कीवर्ड। कोई बात जैसे नहीं, कल हम मैं। कल की बैच में जो छोटे मोटे टॉपिक रह रहे हैं ना आपके, जो एसईओ से रिलेटेड डाउट है, ओके। कल ये पूरे 2 घंटे हम कल यही करेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ जी। सब इसमें कैसे आप कोडिंग के थ्रू कर सकते हो, कुछ नहीं करना रहता, साइड में आपकी एक फाइल डाउनलोड करना है, ठीक है, एक टूल पे जाके उसको अपने पैनल के अंदर कॉपी पेस्ट करना रहता है, उसका नाम चेंज करके। ये सब कल बता दूंगा। चलिए, 1-2 मिनट और एक्सप्लोर कर लो एनालिटिक्स को अच्छे से। 8:30 पर हमारा कंसोल स्टार्ट कर देंगे। और कल गूगल याहू जो करना है कर लेना। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं एसईओ से रिलेटेड, जो पूछना चाहते हो, जो आगे फ्यूचर में काम आ सकते हैं आपके, जिसमें डाउट है, सब निकाल के ले आना। कल के सेशन में सब डिस्कस करेंगे। और एक बार ये अपना मैं एक अपना लिंक ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे, एक बार इस वीडियो को देख लेना। यूट्यूब वीडियो मेरी है, इसमें पूरी चेकलिस्ट बताई है मैंने, जो चीज़ आपको याद रखनी रहती है। मैं इसका लिंक ड्रॉप कर देता हूँ चैट बॉक्स में, 1 मिनट। हाँ सर, जो एक्टिव यूज़र होते हैं ये वो यूज़र जो वापस आ रहे हैं हमारे पर, या मीन्स हमारे अभी भी चल रहे हैं, एक्टिव है अभी भी हमारी वेबसाइट पे ये? ये गाइस लिंक ड्रॉप कर दिया चैट बॉक्स में मैंने। एक्टिव यूजर्स मींस जो आपकी वेबसाइट पे एक्टिवली काम कर रहे हैं, मतलब एक्टिवली आ रहे हैं, राइट? जो बोट वगैरह नहीं है, जो ओरिजिनल ऑथेंटिकेट यूजर है, जो आपकी वेबसाइट पे बार बार कंटिन्यूसली विजिट करते हैं, ठीक है, जो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, डेड नहीं, मतलब आए पेज पे और ऐसे कैसे बाउंस बैक हो गए, वो यूजर काउंट नहीं होंगे। एक्टिव यूजर जो आपके एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहा है, जो आपके कॉन्टेक्ट अस बटन पे क्लिक कर रहा है, जो कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है आपकी वेबसाइट पे, इज कॉल्ड एक्टिव यूजर। क्लियर है? हाँ जी। चलो, अब आप में से कोई एक स्क्रीन शेयर कर लो, हम सर्च कंसोल समझ लेते हैं, जिन्होंने कल कनेक्ट करा था मेरे साथ। ऐसी एक वीडियो आएगी अभी कीवर्ड रिसर्च पे, मतलब जो यूट्यूब वीडियो है, एक वीडियो आएगी कीवर्ड रिसर्च पे, उसका भी लिंक दे दूंगा कल। उसको भी अच्छे से देख लेना, उसमें सब प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड सब चीज कवर करी है मैंने। ओके, चलिए प्लीज स्क्रीन शेयर कर ले अपनी, कंसोल ओपन कर ले जो कल कनेक्ट करा था। यस गाइस प्लीज। एम आई ऑडिबल टू यू? ओके नाइस। स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दो। चलो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये आपका परफॉर्मेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर सर फुल रिपोर्ट पे एक बार क्लिक करिए। फुल रिपोर्ट।
फुल रिपोर्ट ये यहाँ पर। चलो, अब यहाँ पर देखो लास्ट 3 मंथ, ये डेट सिलेक्टेड है, यहाँ पर लास्ट 3 मंथ हमने सेलेक्ट करा है। टोटल क्लिक्स हमारी वेबसाइट में अभी तक कितने क्लिक आए हैं, राइट। क्लिक मतलब जब हमारा वेबसाइट SERP पे, जब हमारा किसी कीवर्ड पे रिजल्ट अपीयर होता है, जैसे मैंने करा बेस्ट DM एजेंसी, है ना, ये कीवर्ड पे यहाँ पर आपका SERP पे रिजल्ट अपीयर हुआ xyz.com। अब कितने यूजर इस पे क्लिक्स कर रहे हैं, मतलब कितने यूजर ने इस पे क्लिक करा, इस पे टोटल क्लिक कितने रिसीव हुए SERP पे, ये जब रिजल्ट अपीयर हुआ तो इस पे कितने क्लिक रिसीव हुए, ये आपके काउंट होता है टोटल क्लिक्स में, राइट। कितनी बार इस कीवर्ड पे SERP पे ये चीज अपीयर हुई, ठीक है, कितनी बार कीवर्ड पे SERP पे ये चीज अपीयर हुई और यूजर ने इसको देखा तो सही पर इस पे क्लिक नहीं करा, ये आपका काउंट होता है टोटल इंप्रेशन पे। एवरेज CTR, क्लिक थ्रू रेट, मतलब कितनी बार ये अपीयर हुआ, जैसे कि मान लो आपका कोई भी एक डोमेन, एक रिजल्ट, एक URL, आपका SERP 20 टाइम अपीयर हो रहा है, अब इस 20 में से आपका वो 4 टाइम क्लिक कर रहा है, राइट। तो ये रेशो कितना आएगा, कुछ आपका ये जो 5 रेशो आएगा डिवाइड करने पे जो 5 नंबर आएगा, ठीक है, ये आपका रहेगा एवरेज CTR, क्लिक थ्रू रेट, मतलब इतना आपका एवरेज रेट आ रहा है जो कि इंप्रेशन में से क्लिक करने में लग रहा है, ठीक है। इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपका नंबर निकल के आ जाएगा 18.3%। इसके बाद ये एवरेज पोजीशन, आप सर्च इंजन पे आपके सारे URL मिला के, सारे कीवर्ड मिला के आप 11th पोजीशन पे रैंक कर रहे हो सर्च इंजन पे, ठीक है, आपकी वेबसाइट 11th पोजीशन पे रैंक कर रही है, ये आपका एवरेज पोजीशन है सब चीज को मिलाकर। चलिए सर, इसको नीचे स्क्रॉल करें थोड़ा, बस 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 बस। देखो क्वारीज, ये आपके टॉप क्वारीज है जिनको लेकर सर्चेस हो रही है आपके सर्च इंजन पे, इन पे क्लिक्स इतने, ये सर्च इंजन पे अपीयर इतने टाइम हो रहा है, ठीक है, इस पे क्लिक इतने, ये सर्च इंजन पे अपीयर इतने टाइम हो रहा है, राइट। इस तरीके से आपको ये पता चलता है। यहाँ पर आप पेजेस पे क्लिक करो तो यहाँ पर पेजेस आ जाएंगे, पेजेस पे क्लिक करिए, नीचे आओ, नीचे पेजेस पे क्लिक करो, पेजेस में भी एवरेज पोजीशन स्विच होता रहता है, जैसे आपके पेजेस ऐड होते रहेंगे ये स्विच होता रहेगा ऑटोमेटिकली। अब देखो आपका ये पेज रैंक कर रहा है, 1 मिनट गाइस, ये देखो ये आपका पेज है, ठीक है, जो पेज आपका अपीयर हो रहा है सर्च इंजन पे, जिसपे क्लिक्स इतने आ रहे हैं और आपके इंप्रेशन इतने, ऐसे ही कंट्रीज पे क्लिक करो आप, किस कंट्री से कितने क्लिक आ रहे हैं ये पता चल जाएगा आपको। कंट्रीज पे क्लिक करिए सर। हेलो, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ। चलो यहाँ पर देखना सब ध्यान से। ये देखो, अब कंट्रीज पे मैंने क्लिक करा तो मेरे इंडिया से टोटल क्लिक 2112 क्लिक्स है, ठीक है, और इंडिया में मेरा URL, मेरे रिजल्ट कितनी बार अपीयर हो रहे हैं, कितना इंप्रेशन इस कंट्री से मेरा 20,000 इंप्रेशन आ रहा है। एज सिमिलर यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड। अब हम आगे चलते हैं, डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो किस डिवाइस से कितने क्लिक और कितने इंप्रेशन है यहाँ पर ये देख सकते हो आप, ठीक है। सर्च अपीयरेंस, प्रोडक्ट स्निपेट, ये स्कीमा पे डिपेंड करता है सब, ठीक है। इसके बाद आपकी डेट्स, किस डेट को आपका कितना क्लिक आया, एज वेल एज आपका कितना इंप्रेशन आया, ये देखो हर एक चीज आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। हर एक डेट में यहाँ पर आपको क्लिक इंप्रेशन मिलेगा। इंप्रेशन मींस कितनी बार आपका URL अपीयर हो रहा है SERP पे, क्लिक मींस उस URL पे जो आपका अपीयर हुआ है उस पर टोटल क्लिक कितना है, जैसे देखो ये 51,000 बार अपीयर हुआ है मेरा रिजल्ट, ठीक है, 51,000 टाइम सर्च इंजन पे, इसमें से 3,000 के आसपास मैंने क्लिक गेन करा है। जो एवरेज CTR है इन दोनों को डिवाइड करने पाएगा वो 5% है मेरा, और एवरेज पोजीशन मेरे सारे पेजेस की एवरेज पोजीशन मिला के कितनी है 24 SERP पे, राइट। ये पूरा डाटा आप यहाँ से देख सकते हो कंसोल से। ये कंसोल का जो डाटा रहता है पूरा आपका सर्च इंजन का डाटा रहता है, मीन सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखाता है, और एनालिटिक्स एज ए यूजर दिखाता है आपको, राइट। फिर आपका यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है थर्ड नंबर का URL इंस्पेक्शन। इस पे चेक कर सकते हो आप कि आपका URL इंडेक्स है कि नहीं। अब जैसे मैंने लक्ष्य.com का URL चेक करा है तो देखो यहाँ पर ये बोल रहा है URL इज ऑन गूगल, मतलब ये URL इंडेक्स है। लेट सपोज अगर आपका कोई सा URL इंडेक्स नहीं रहता है तो आप यहाँ पर क्लिक करके रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करके इसको इंडेक्स करा सकते हो अपने सर्च इंजन पे, ठीक है। इंडेक्सिंग आपको पता ही क्या होता है, इंडेक्सिंग मीन्स अपना किसी भी वेबसाइट को मेन सर्वर पे स्टोर करना सर्च इंजन पे, हमने वर्किंग ऑफ सर्च इंजन में सीखा है ये, ठीक है। इसके बाद आप आएंगे पेजेस, यहाँ पर आप पेजेस देख सकते हो कितना आपके इंडेक्स है कितने नहीं इंडेक्स है, यहाँ से आपको डाटा निकाल लेना है जो नॉन इंडेक्स है, और फिर इन URL को आपको URL इंस्पेक्शन में जाके एक एक करके इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट कर देना, तो ये आपका इशू सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद साइट मैप्स। अब गाइस क्या करना है यहाँ पर ध्यान से देख लो, ये चीज सब अभी कर लो, चैट बॉक्स में मुझे बताओ जब ये डन हो जाती है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना URL लिखना है, www डॉट जो भी रहेगा आपका, मैं यहाँ पर डायरेक्ट वेबसाइट का नाम लिखूंगा। इसके बाद स्लैश लगा के आपको यहाँ पर लिखना है साइट मैप .xml,
फिर आपके जो डॉट एक्सएमएल है इसको कॉपी कर लेना है आपको। ठीक है, एक बार जब आपका साइट में ओपन हो जाता है, सिर्फ साइट में डॉट एक्सएमएल को कॉपी करना है आपको, और यहाँ पर आके इसे पेस्ट कर देना है, स्लैश हटा देना है, और इसके बाद इस सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, एक बार ये प्रोसेस कर लो, सबमिट पे क्लिक कर दो, और चैट बॉक्स में बताओ जब ये हो जाता है, फिर इसके आगे चलते हैं। यस। सर जैसे मैं अपनी वेबसाइट पे भी काम कर रहा हूँ, लाइक उसके काफ़ी कुछ पेंडिंग है, डिस्क्रिप्शन वगैरह, तो उसका कोई लेना देना तो नहीं है? बस एक्सएमएल बनाओ, बाद में कुछ भी चेंजेस करता रहूंगा, वो तो ऑटोमेटिकली होते जाएंगे ना उस पर, या ऐसे ही आप पूरा अभी अपडेट करके फिर करूँ ये? नहीं, अभी आप कर लो, ठीक है, अभी प्रैक्टिस के लिए सबमिट कर दो, फिर जब ये पूरी कंप्लीट कर लेते हो तो एक और बार साइट में अपनी फाइल जनरेट करो, जब ये पूरा साइट में हो जाएगा आपका, फिर वापस से एक्सएमएल को कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करके सबमिट कर देना। जो आप न्यू साइट में सबमिट करोगे यहाँ पे, हमेशा कंसोल उसी को मानेगा, गूगल उसी को मानेगा, जो आउटडेटेड साइट में आप ओके। रहेगा वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ओके सर। हाँ जी। सभी चीज सबमिट कर लो, देन थोड़ी देर बाद ये आपको स्टेटस में सक्सेस दिखाने लग जाएगा यहाँ पर। अर्पणा मैम आपको एक बार वो करना पड़ेगा, मैं 1 मिनट लास्ट में समझाता हूँ आपको। ठीक है। हाँ जी। यस, पूछे क्या डाउट है आपका। सर मैं पूछ रहा था कि जैसे अभी तो हमने एक साइट पे पाँच अपलोड कर दिया, अगर कल जैसे हमने और पेजेस वगैरह ऐड ऑन करते हैं हम लोग, तो उसके बाद दोबारा साइट पर क्रिएट करके डालना पड़ेगा? वो आपका साइट मैप तो ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा जो आपने फाइल बना रखी है, बस उस साइट मैप को वापस कॉपी करके आपको यहाँ पर एक बार ऐड करना रहेगा कंसोल में। मतलब जितनी बार हम पेजेस ऐड ऑन करते रहेंगे उतनी बार हमें यहाँ पे डाल के फैच करवाना पड़ेगा? हाँ हाँ हाँ, एक बार अपनी वेबसाइट पूरी कंप्लीट हो जाती है तो एक बार ये प्रोसीजर और कर लेना। और अगर से मान लीजिए जैसे ब्लॉग्स वगैरह पेजेस होते हैं, हाँ, अगर हमें उन्हें इंडेक्स कराना है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे इंस्पेक्टर यूआरएल पे डाल के हो सकते हैं? यहाँ से भी कर सकते हो आप, पर वो सिस्टमेटिकली वे में इंडेक्स नहीं रहते। ठीक है, अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में इंडेक्स करना चाहते हो तो साइट मैप के थ्रू ही करो। तो अगर डेली ब्लॉग तो डालेंगे बाई तो डेली चांस कभी आपका चेक कोई, करवाते रहे? सॉरी, अगर सर जैसे हफ्ते में 2 या 3 बारी ब्लॉग्स डालते हैं, तो 2 या 3 बारी फिर हमें यहाँ पे फैच करवाना पड़ेगा हर बारी यूआरएल तो साइट में सॉरी नहीं क्या होगा? कह रहे हैं आप। सर मेरा कहने का मतलब है जैसे हम एक्चुअली ब्लॉग्स वगैरह डाल रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, हाँ, तो वो ब्लॉग्स वगैरह में इंडेक्स कराना है, तो उसके लिए फिर बार बार साइट में यहाँ पे डालना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, देखो क्या होता है साइट मैप जब आप लोग बनाते हो ना, यहाँ पर मान लो कि हर 1-2 दिन पेज में उसमें कुछ ऐड हो रहा है, उस साइट मैप में कुछ ऐड हो रहा है, कुछ मेजर चीज नहीं ऐड हो रही, बस पेजेस ऐड हो रहे हैं। ठीक है, ब्लॉग पेजेस, तो वो ऑटोमेटिकली आपके साइट मैप डॉट एक्सएमएल में ऐड होंगे। अभी आपका साइट मैप डॉट एक्सएमएल यहाँ पर सबमिटेड है ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये लास्ट रीड आपको बता रहा है, लास्ट रीड 5 मई को करा है इसने। अब जैसे जैसे आपका लास्ट रीड करता जाएगा, जो भी आपने एड ऑन चीजें करी है वो आपके ऑटोमेटिकली यहाँ पर आती जाएगी। ठीक है, बस आपको ये करना है कि हर 3 महीने 4 महीने में एक और साइट में लाकर, ठीक है, एक साइट में पूरा देख कर वापस यहाँ पर यूआरएल लिखना है उसका साइट में डॉट एक्सएमएल का, और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है। ओके मतलब हर थोड़े टाइम में आप एक्टिविटी कर सकते हो, 3 to 4 मंथ में। सर। क्लियर है। हेलो। क्लियर है सर, क्लियर है। और बाई चांस आपके अकाउंट पे छूट जाते हैं, कभी इंडेक्स नहीं हो पाते, जैसे यहाँ पर आपके पेजेस में बता देगा कौन कौन से पेज इंडेक्स नहीं है। ठीक है, तो इनका एक बार इशू चेक करके, ठीक है, 6 रीजन दे रहा है, 6 रीजन चेक करके जो आपको लगता है कि हाँ ये पेजेस मेरे इंडेक्स होना चाहिए, इनमें से कुछ उन पेजेस की लिस्ट बना लो, और फिर यहाँ पर यूआरएल इंस्पेक्शन में लाके 1 by 1 उनको इंडेक्स कर दो। ठीक है, जो साइट मैप नहीं कर पाता आपको यहाँ पर मैनुअली कर सकते हो, पर साइट मैप रखना मोर देन इंपॉर्टेंट है। चलिए, उसके बाद रिमूवल्स, किस पेज को आप परमानेंटली हटाना चाहते हो, ठीक है, वो आप यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर यूआरएल लिखना है, रिमूव दिस यूआरएल ओनली, देन यहाँ पर नेक्स्ट, रिमूव ऑल यूआरएल प्रीफिक्स। इट मींस यहाँ पर मान लो एक आपका डिजिटल मार्केटिंग का पेज है, उसके अंदर 6 पेजेस और कनेक्टेड है, इंटरनल लिंक है। ठीक है, अगर आप इस पे क्लिक कर दोगे रिमूव ऑल यूआरएल, तो वो 6 पेजेस को भी सर्च इंजन पे से हटा देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, 6 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए ये रिक्वेस्ट रहती है, मतलब 6 महीने तक आपका वो यूआरएल सर्च इंजन पे विजिबल नहीं होता, फिर उसको इंडेक्सिंग वगैरह सब में से रिमूव कर देता है। राइट, देन उसके बाद आपका रहता है पेज एक्सपीरियंस। यहाँ पर आप देख सकते हो डेस्कटॉप के लिए गुड है, मोबाइल के लिए 50 इंप्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, इसमें आपकी पूरी हेल्प करता है गाइस डेवलपर।
राइट, CLS इंप्रूव करना, LCP इंप्रूव करना। यहाँ पर प्लगइन्स भी आते हैं, प्लगइन के थ्रू भी कर सकते हो, और अगर नहीं होता है तो फिर आपको इसको डेवलपर को दिखाना है, डेवलपर आपकी पूरी हेल्प करता है। यहाँ से ये देखो CLS मोर देन 32 इफेक्टिव URL है यहाँ पर। आप एक बार इसको चेक करो, ठीक है, डेवलपर को दो, प्लगइन इंस्टॉल करो, फिर आपको क्या करना है, वैलिडेट फिक्स पे क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर चेक करेगा कि आपने कितना फिक्सिंग करा है, ठीक है। विल कंप्लीट विद इन 28 डेज। अब 28 दिनों के अंदर अंदर आपको बता देगा ये कि आपके 32 URL में से कितने फिक्स हुए और कितनों पे काम करना आपको जरूरी है। तो गाइस ये आपका पूरा कंसोल रहता है, इस तरीके से आपको कंसोल गो थ्रू करना रहता है, राइट। इसके बाद इनहांसमेंट, साइट लिंक, सर्च बॉक्स है, ये स्कीमा टैग होता है। स्कीमा जब आप लगाते हो तो वो आपको यहाँ पर बताता है, ठीक है। 0 इनवैलिड है और 5 वैलिड, इट मीन अपनी वेबसाइट पे जो स्कीमाज है वो 100% सब करेक्ट है। इसके बाद आपका लिंक का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप बैकलिंक देख सकते हो, मतलब एक्सटर्नल लिंक ये लगा हुआ है आपका 67, हमारे पूरे डोमेन पे 67 एक्सटर्नल लिंक है, और इंटरनल लिंक हमारे कुछ इतने, टोटल 1961, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। 1900 इंटरनल लिंक है हमारी पूरी वेबसाइट पे। उसके बाद यहाँ पर आप बैकलिंक देख सकते हो हमारी, ठीक है, टॉप लिंकिंग वेबसाइट, जहां से हमने मतलब जो क्वालिटी वेबसाइट है, ये देखो, ये आपकी क्या है, ये है आपकी बैकलिंक्स, ठीक है, हमने यहाँ से बैकलिंक बनाई है। ये आप देख सकते हो कि मैं ज्यादा बैकलिंक पे फोकस करता नहीं, ठीक है। ये देखो, बस मैंने इतनी वेबसाइट से इनकी बैकलिंक्स बनाई है, तो आप यहाँ पे बैकलिंक्स का देख सकते हो। और ये आपका गाइस सर्च कंसोल रहता है, फुल सर्च कंसोल। इसमें आप स्कीमा देख सकते हो सही लगा है कि नहीं, लिंक देख सकते हो कहाँ से लिंक आ रही है, ठीक है। ये आपका बैकलिंक में भी बहुत काम आता है। लेट्स सपोज अगर स्कूपिट यहाँ पर एक वेबसाइट है जहाँ से आपको लिंक मिल रही है, और इनफैक्ट इसको गूगल सर्च कंसोल भी फैच कर रहा है, तो अब आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए स्कूपिट पे लिंक बनाना है। यहाँ पर लिंक का काउंट और बढ़ता जाएगा, तो आपकी वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी, डोमेन अथॉरिटी और इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। इस तरीके से गाइस आपका गूगल सर्च कंसोल काम करता है। robo.txt में परमानेंट उस फाइल को क्रॉल होने से मना कर देता है, ठीक है। सर्च इंजन को मना कर देता है कि इस फाइल को आपको क्रॉल नहीं करना है, नहीं इंडेक्स कराना है, ठीक है। और ये रिमूवल ये रहता है, ये टेम्परेरी रहता है, 6 महीने के लिए उसको पूरा डिसअपेयर कर देता है, राइट। उस URL को 6 महीने के लिए पूरा हटा देता है सर्च इंजन, हर एक जगह से, इंडेक्सिंग में से हटा देता है, साइट मैप में से हटा देता है, ये रिमूवल का काम रहता है। हाँ जी, ठीक है, ये आपका पूरा सर्च कंसोल है, गूगल सर्च कंसोल और एनालिटिक्स मैंने आपको बता दिया है। अब चलो वन बाय वन करके मैं आप लोगों के पास आ जाता हूँ आपके डाउट्स हैंडल करने। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, गूगल साइड किट से कनेक्ट करा देता हूँ। तो प्लीज अपने, सर साइड में लग नहीं रहा, ठीक है, करिए सर, स्क्रीन शेयर करिए आप। जैसे ये हमें एक बार साइड में ओपन करके दिखाना मुझे। हम्म, आओ सर्च कंसोल पे, पेस्ट करिए। चलिए इतना ही कर देना, शेयर काफी। हाँ हाँ, कॉपी करके पेस्ट करिए वहाँ पे। डिसमिस कर दो, ठीक है सर। ये सर, हाँ जी, इसलिए पहले क्यों उठा होगा? पहले से कुछ ना कुछ ग्लिच आ रहा होगा, ठीक, अब हो गया आपका। ओके सर। यस, यस किशन सर। सर जैसे साइट मैप एक्सएमएल बनाया था हमने, तो मेरे कुछ जैसे टैग्स वगैरह हैं, वो इंडेक्स हो रखे हैं, तो वो मैं चाहता नहीं हूँ करने। तो ऐसे में वो सारे एक एक लिंक फाइंड आउट करके यहाँ पर अपने मुझे रिमूव करने पड़ेंगे। हाँ, रिमूवल में जाके उनको पेस्ट कर। ठीक है। और सर जैसे कुछ मैंने रोबोट फाइल भी बनाई थी एक दो कैटेगरी की, तो हम्म, उसका वो इमीडिएट इफेक्ट करती है या वो नेक्स्ट टाइम क्रॉलिंग होती है तब इफेक्ट करती है? robot.txt यस। इमीडिएटली जैसे ही बोट आपकी वेबसाइट पे आएगा काम करना स्टार्ट कर देगी। वो एक इंडिकेशन, हम स्टार लगाते हैं ना robot.txt में, यस यस। तो वो स्टार इंडिकेट करता है आपके सारे सर्च इंजन को, वो तुरंत सारे सर्च इंजन को इन्फॉर्म कर देता है, और ये आपकी जैसे ही आप फाइल सबमिट करते हो, ये विद इन 1-2 आवर्स काम करना स्टार्ट कर देता है। ओके। और सर अगर जैसे हम, अभी आपने बताया कि आप जो आपके इंडेक्स नहीं हुए आप वन बाय वन करके करके इंडेक्स करवा सकते हो। मीन्स अगर हम एसईओ करते हैं, हमारे पास हाँ गूगल सर्च कंसोल नहीं है, तो उसके हाँ, लिए हमें वेट करनी पड़ेगी कब हमारी वेबसाइट क्रॉल होगी, कब इंडेक्स होगी। लेकिन गूगल गूगल सर्च सर्च कंसोल तो कंसोल फिर पे, आपको पहले से बना लेनी है क्लाइंट का। गूगल सर्च कंसोल पे हम साथ के साथ इंडेक्स करवा सकते हैं। समझा नहीं मैं आपका क्वेश्चन। मीन जैसे हम स्टडी करते हैं एसईओ में, हमने सारा कुछ एसईओ वगैरह कर लिया, अपना कीवर्ड करके सारा कुछ, मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल कर लिया। लेकिन उसके हाँ बाद जैसे कह रहे हैं कि उसके बाद जितनी देर क्रॉलिंग होगी हमारी वेबसाइट की, तब जाके हमारे सर्च इंजन पर इंडेक्स होगी, राइट? हाँ, अगर हम गूगल सर्च कंसोल हम यूज करते हैं, तो इस पर वन बाय वन करके अपने वो यूआरएल पेस्ट कर देते हैं इंडेक्स के लिए, जो हम वो शो कर देगा नहीं हो रहे, तो इससे हमारे इमीडिएटली इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे कंसोल सारे से। पेज। यस। कंसोल तो सर डाटा ट्रैक करने के लिए रहता है और साइट मैप सबमिट करने के लिए रहता है। जब तक आपका कंसोल बना नहीं है, जब तक आपका वो साइट मैप जो आपने क्रिएट करा है ना, यस। ठीक है, जब तक वो फाइल आप कंसोल में सबमिट नहीं करोगे, तब तक उस फाइल का कोई फायदा नहीं है। अधिकतर नहीं लोग बस सर, साइट मैप डॉट एक्सएमएल बना के छोड़ देते हैं।
पर ऐसा नहीं होता, सबमिट करना पड़ती है आपको सर्च कंसोल में। मीन्स जैसे आपने वो यूआरएल, सॉरी, पेजेस पे जाके देखा था हमने हम्म। कि वहां पर वो कह रहा था कि इतने पेज इंडेक्स हैं, इतने नहीं है, आपने बोला था वहां पर फिर आप वन बाय वन फिल कर दो अपना यूआरएल, वो इंडेक्स हो जाएगा। हाँ तो उस भी आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मैं कुछ करवा रहा हूँ तो मैं साथ के साथ यहाँ पर आके अपने कर रहा हूँ, तो वो इंडेक्स हो जाएंगे मेरी इमीडिएटली हाँ 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 सर? हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। ओके सर। और सर एक लास्ट क्वेश्चन था, जैसे हाँ ये सारा कुछ हम गूगल सर्च कंसोल, ये ओनली गूगल के लिए इंडेक्सिंग का है, बाकी सर्च इंजन के अपने सर्च कंसोल होते हैं? हाँ, सबके अलग अलग सर्च कंसोल होते हैं सर। ठीक है। ओके सर। बिंग का बिंग सर्च कंसोल है, सभी के अलग अलग है। तो मीन्स इससे हमारी एसईओ की स्पीड और तेज हो जाएगी, राइट? इससे आपका एसईओ प्लस इससे आपकी वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी सर्च इंजन पे बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके सर। हाँ, जब तक आपका कंसोल नहीं है, साइट उसमें सबमिटेड नहीं है, तब तक आपका कोई फायदा नहीं है। और सर वो कल भी मेरा शो कर रहा था कि पेजेस का, कि प्रोसेसिंग डाटा प्लीज चेक अगेन इन अ डे और सो, आज भी स्टिल वही कर रहा है, कितना टाइम ले लेगा? किस चीज में? पेजेस में जैसे आपने देखा ना, आपके पेजेस शो कर रहा है कितने इंडेक्स है कितने इंडेक्स नहीं है, लेकिन वो ये सर मेरे 48 आवर्स लेता है। आप एनालिटिक्स की बात कर रहे हो? नहीं, सर्च कंसोल में। स्क्रीन शेयर करके बता दो। एक मिनट सर। जैसे ये पेजेस ऐसे बोल रहा है प्रोसेसिंग, कल भी ऐसे ही आ रहा था। हाँ सर, ये 24 से 48 घंटे लेता है, ओके सर। 1 से 2 दिन। हाँ, एक मिनट। विकास जी, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लो। विकास जी तो लेफ्ट होगा। चलिए अर्पणा मैम, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए। ये जितनी भी थीम है ना, जितनी भी थीम है, इन सबको पहले तो एक कोई सी थीम को छोड़ के बाकी सब डिलीट करो आप। इस पे क्लिक करो। हाँ, और ये नीचे आएगा डिलीट का ऑप्शन, इस पे। अच्छा, अभी इंस्टॉल ही नहीं हुई। क्रॉस पे क्लिक करना मैम, इस क्रॉस पे इंस्टॉल थीम्स पे आओ, एक बार इंस्टॉल थीम्स पे आओ। थीम्स पे क्लिक कर दो एक बार, थीम्स पे, हाँ। अब यहाँ पर एक काम करो, एक कोई सी थीम ऐड करो, कोई सी भी एक डमी थीम ऐड कर लो। ऐड न्यू थीम पे क्लिक करो। ऐड न्यू थीम। इनमें से कोई सी भी एक थीम एक्टिवेट कर लो, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। हाँ हाँ, आपके इसमें स्पेस नहीं है ना। आपको मैम पहले प्लगइन्स में आके अपना अनयूजुअल प्लगइन को डिलीट करना है। फिर आपको मीडिया एंड फाइल्स को डिलीट करना है, जब जाके आपकी स्पेस बनेगी थोड़ी। मीडिया एंड फाइल्स में आइए, मीडिया एंड लाइब्रेरी। यहाँ पर ये जितने भी आपके अनयूजुअल मीडिया है, ठीक है, उन सभी को आप डिलीट करें। जो भी काम के नहीं है, सभी को डिलीट कर दो। कोई सी भी एक थीम ऐड करो यहाँ पे। स्पेस का इशू आ रहा है, इसको इंस्टॉल करके देखना एक बार, 2024 को। मैम एक बार आइए, अपने इस पे आइए वापस, मीडिया पे, मीडिया पे, मीडिया पे, लाइब्रेरी। इसे भी डिलीट कर दो। प्लगइन्स में आना एक बार, इंस्टॉल प्लगइन्स में। अब मैम देख लो इसमें, मतलब जो भी आपको इन तीनों में से काम का प्लगइन नहीं लग रहा है, उसको हटा दो। अब एक बार ट्राई करो आप, अपीयरेंस में, अपीयरेंस। हम्म। सी पैनल ओपन करना है अपना एक बार, सी पैनल, सी पैनल, सी पैनल।
हाँ, न्यू टैब में सी पोजन ओपन करो। एक्सेस करो इसे। लॉगिन पासवर्ड इज इनवैलिड। कोई बात नहीं, अगर ये लॉगिन नहीं भी हो रहा है तो इट्स ओके, ठीक है। यहाँ पर मैं बस स्पेस चेक कराने लाया था आपको। मैम आपकी ना वेबसाइट का स्पेस काफी ज्यादा फुल हो चुका है। एक बार अगर आपको इसी वेबसाइट पे प्रैक्टिस कंटिन्यू करना है तो एक बार आप WS के किसी बैच कोऑर्डिनेटर से कह के इसकी स्पेस को आप थोड़ा बढ़वा लो, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम 200-300 MB इसमें ऐड करा लो, ताकि हम इस पर और प्रैक्टिस कर पाए। और अगर आप एक अच्छा डोमेन होस्टिंग बाय कर सकते हो तो इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ और नहीं है। क्लियर है मैम? यहाँ पे आपका पूरा फुल हो चुका है। लोगों में से किसी को अगर प्लगइन के थ्रू इंस्टॉल करना सीखना है तो आप बता दो, ठीक है, अगर किसी की वेबसाइट में कनेक्टेड नहीं है तो। चलिए एक बार मुझे कंफर्मेशन दीजिए आप चैट बॉक्स में कि अभी तक जो मैंने समझाया कंसोल को लेकर और GA4 गूगल एनालिटिक्स 4 को लेकर, ये दोनों ही चीज क्लियर है आप सभी को? प्लीज गाइस कंफर्म मी इन चैट बॉक्स। यस क्लियर, ओके। ओके सर, क्लियर क्लियर है सर, यस सर, यस क्लियर। चलिए गाइस, तो आपका सर्च कंसोल और एनालिटिक्स तो यहाँ पर हो गया है। मैं आपको एक प्रोसीजर बताता हूँ, अगर आपको कभी करना रहे तो प्लगइन से कनेक्ट। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर एक इंस्टॉल करना रहेगा प्लगइन। पूरा प्रोसीजर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप इसका स्नैपशॉट वगैरह जो चाहो ले सकते हो। ठीक है। देखो सबसे पहले आपको चले जाना है साइट किट पे, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल एंड एक्टिवेट, इसको एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको जाना है इसकी सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है कनेक्ट, कनेक्ट किया था ना, हाँ, कनेक्ट मोर सर्विसेज पे। आपके पास ये ऑप्शन आएगा कनेक्ट मोर सर्विस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्लिक करना है एनालिटिक्स पे। एनालिटिक्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है सेटअप एनालिटिक्स पे। सेटअप एनालिटिक्स पे आप क्लिक करोगे। सेटअप एनालिटिक्स पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर एनालिटिक्स का जो हमने प्रोसेस देखा था पूरा, जब हमने वेब सिलेक्ट करा था, वेब सिलेक्ट करने के बाद जहां पर हमने अकाउंट का नाम दिया था, अकाउंट का नाम देने के बाद जहां पर हमने सिलेक्ट करा था कि हमें क्या यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम देना है, ठीक है। यहाँ पर पूरा सेम इंटरफेस आप सभी के सामने ओपन हो जाएगा जो हमने एनालिटिक्स में मैनुअली कनेक्ट करा था। एक बार आपको बस इतनी प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। सेटिंग, कनेक्ट मोर सेटिंग, एनालिटिक्स और सेटअप एनालिटिक्स, इसके बाद का पूरा यूनिवर्सल पूरा GA4 का सेटअप रहेगा जो हमने मैनुअली करा था। ये क्लियर है गाइस? बस ये 4 स्टेप फॉलो करना है आपको गूगल साइट किट इंस्टॉल करने के बाद। ओके सर, एक बार सभी बता दो मुझे। सेटिंग्स इंस्टॉल करने के बाद देन कनेक्ट मोर सर्विस, देन एनालिटिक्स, देन सेटअप एनालिटिक्स, फिर उसके बाद वही आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जो हमने मैनुअल एनालिटिक्स में देखा था, और वहां से आप कनेक्ट करना जानते ही हो। इसमें आपको टैग वैग कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बस ये ऐसे कैसे कनेक्ट हो जाएगा आपका। यस मनीष सर एंड मोहम्मद सर, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो चलिए गाइस, ये था आपका एनालिटिक्स और यही है आपका सर्च कंसोल। इस तरीके से आप सर्च कंसोल और एनालिटिक्स से डाटा निकालते हो और उनका यूज करते हो क्लाइंट को प्रेजेंट करने में। सो गाइस आज के लिए इतना ही, आज में हम इतना ही देखेंगे, कल आपका डाउट सेशन रखेंगे हम। यस किशन सर बताएं क्या डाउट है? सर वो जैसे मेरी साइट पे ना कुछ साइट इशू सॉरी स्पीड इशू आ रहे हैं। तो मैंने सर से पूछा था कि हम कैसे पता लगा सकते हैं किस रीजन की वजह से आ रहे हैं, होस्टिंग की वजह से या कुछ पेज में आ रहा है, किस दिक्कत में। वो सर ने बताया आप सर्च कंसोल में कर लोगे। तो वो पूछना था, वो हो जाएगा आप हमारा इसमें कवर? आप क्या कर लोगे? स्पीड इश्यूज आ रहे हैं, मैंने सर ने बताया क्या ना कहा था किस। आपसे, आप किसमें कर सर कह लोगे? रहे थे कि आप सर्च कंसोल पढ़ोगे तो वहां पर आपको सारा पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब अभी आपका पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन नहीं कराया है? यस सर। मतलब और कुछ सर एक, इंस्टॉल कराया था वर्डप्रेस पे स्पीड के लिए? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे इसको, ठीक है। ओके, और सर एक लास्ट क्वेश्चन और था। जैसे आप क्या कहते हैं, जब से आपकी क्लास खत्म हुई थी उसके बाद जितनी क्लासेस लगी थी, वो हमारा जो लर्निंग पोर्टल है उस पर वो टाइटल उसका अपडेट नहीं है, वो एक बार कैसे करवा दोगे? क्योंकि वो बड़ी दिक्कत होती है फिर बाद बाद में ढूंढने में वीडियोस। करवा देंगे सर, और कुछ? बस सर यही सर। चलो, समझ में तो आ रहा है, तो मैं समझा रहा हूँ। यस यस सर आ रहा है वो, ये बिल्कुल नए टॉपिक है, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो बार बार वीडियो देखनी पड़ती है क्योंकि इतनी जल्दी याद नहीं रहता ना, तो कोई बात इसलिए नहीं, कोई बस। बात नहीं, कर लो सर, कर लो। चलो टॉपिक अपडेट करा देता हूँ, ठीक है।
चलिए गाइस, ओके, यस मोहम्मद सर, पूछे क्या डाउट है? मैं सर ये पूछ रहा था कि कीवर्ड रिसर्च ये सैमरश टूल से नहीं होगी, क्योंकि ये ऊपर सजेस्ट से तो बहुत कम ऑप्शन है, जैसे सैमरश में ज़्यादा ऑप्शन है। तो वो भी सिर्फ सर ने ओवरव्यू दिया था, बट सजेस्ट में वो भी अच्छे तरीके से यानी कि सारा समझाने था, सिर्फ ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दिया था। नहीं नहीं सर, एसईएम रश में तो और अच्छा कीवर्ड रिसर्च होता है। अगर आपके पास एसईएम रश टूल हो तो कल ले आना बैच में, मैं समझा दूंगा पूरा। कि वो सर क्या? डब्ल्यू की तरफ से नहीं होगा, सॉरी? ये डब्ल्यू की तरफ से नहीं नहीं, होगा डब्ल्यू एस क्यू टेक की तरफ से एसएमएस। आपको एक ही एसईओ टूल मिलता है जो कि आपको मिल चुका है ऊपर से। उसका थोड़ा ओवरव्यू दे देना कल फिर, मैं क्योंकि कह रहा हूँ सर, आपने ऊपर कोई ऊपर भी सर अगर ने टूल ले उसमें आएगा, बताया था। भले ही आप एसईएम रश ले आओ, भले ही आप एचआरएफ ले आओ, अगर आप टूल ले आते हो तो मैं सिखा दूंगा आपको। ठीक है। और वो पेड टूल है, बिना पेड के मतलब बिना पे करे ओवरव्यू कैसे दें उनका। यस किशन सर, बताएं क्या डाउट है? सर सर मेरा भी आपके पास सेम ही नहीं है कंसर्न उसकी है। एक्सेस? हम्म। मेरा भी सेम ही कंसर्न है, जैसे हमें ऊपर सजेस्ट भी सिखाया, वो उसमें इतना डिटेल में नहीं सिखाया, वो बस उसका सिंपल सा बता देते यहाँ पर सर्च करके आप कीवर्ड सारा देख लो, सारा पता चल जाएगा। आप वो भी एक बार कल को करवा दोगे थोड़ा सा ज़्यादा डीप में? सब सब कल सारे डाउट निकाल के ले आओ, सब देख लेंगे कल, ठीक है? ओके सर। है ना? और अगर एडवांस टूल सीखना है एचआरएफ एसईएम रश जैसे, तो इनका भी एक्सेस अरेंज कर लो, मैं ये भी कल सिखा दूंगा, ठीक है? तो सर आपके पास नहीं होगा, आप तो एसईओ पहले ही कर रहे हैं ना। सर मैंने ये जो डाटा आपको दिखाया ना, ये भी परमिशन से ही दिखाया है। हमें डाटा भी दिखाने को मना करा था, ठीक है? मतलब कि आप कुछ भी अपना पर्सनल ये चीज नहीं दिखा सकते हो, प्रोजेक्ट वगैरह नहीं दिखाना रहता है, बट क्योंकि आपको समझाना था मुझे, बिना डाटा के आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने ये चीजें आपको दिखाई। ठीक है? अब मैं इसमें इससे ज्यादा और चीजें एसईएम रश टूल वगैरह ये सब चीज सर शेयर नहीं कर सकता हूं। अगर आप लोग इसका एक्सेस लेके आओगे तो मैं पढ़ाने के लिए मना नहीं करूंगा, हर एक चीज पढ़ा दूंगा। ठीक है? उसमें तो डाटा नहीं शो यहाँ पर होगा सर, हमारी वो कुछ तो गाइडलाइंस रहती है। सिर्फ। क्या? सर एक सजेशन लेना था, जैसे मैं देख रहा था सैमरश की प्राइसिंग ये $129 से स्टार्ट होती है। तो जैसे इसका वो है, क्या कहते हैं, जो बेसिक प्लान है उस पर 5 प्रोजेक्ट ये शो करता है, तो हम जैसे हम्म, 5 बंदे मिलके भी ले सकते हैं ये वाला? क्या बेसिक प्लान? यस, क्योंकि स्टार्टिंग में तो एक वेबसाइट पे अपनी अपनी पे काम करेंगे सभी। 5 बंदे मिलकर लोगे तो होगा ये कि फॉर एग्जाम्पल आपने अभी अपने अकाउंट में लॉगिन कर रखा है, ठीक है, अपने लैपटॉप में। अब अगर आपका फ्रेंड सेम टाइम पे लॉगिन करेगा तो आपकी इधर से लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। हाँ। सर इसकी कुछ सर्चेज फ्री भी होती है, उसके ऊपर समझा देना आप। सर मेरे को ना आपकी आवाज़ बिल्कुल फंबल हो रही है सर, समझ में नहीं आ रही क्या कह रहे हो आप। या तो आप चैट में लिख दो, चैट पढ़ लूंगा मैं। सम रिसर्च रिसर्च क्या फ्री होती है सर? कुछ मतलब कीवर्ड रिसर्च फ्री रहता है वो। ठीक है? कीवर्ड रिसर्च में भी शायद 1-2 बार की ट्रिक फ्री रहता है, उसमें भी वॉल्यूम डिफिकल्टी वो आधे में आपको ब्लर करके दे देता है। ठीक है? ये तो आप खुद भी कर सकते हो। जो फ्री चीज रहती है, फ्री में बस एक आपका कीवर्ड ही रहता है सेम रश का, और एचआरएफ में भी सेम रहता है कीवर्ड। ठीक है? फिर भी कल पॉसिबल जितना होगा मैं समझा दूंगा आपको फ्री टूल से। ठीक है? अगर अदरवाइज का अगर करेक्ट वर्जन आप लोग खरीद के ले आए, जो कि 200-250 रुपये का मिलेगा, ठीक है, पर मंथ का रहता है, शायद अवेलेबल हुआ तो मैं अपने एंड से चेक कर लूंगा, अगर मुझे मिलेगा तो मैं डब्ल्यू एस क्यू से अरेंज करा दूंगा उसे। अदरवाइज फिर अगर आपके पास रहता है तो आप बता देना मुझे, और जितना फ्री हो सकता है आपका फ्री सर्चेस हम एक बार कर लेंगे एक्सप्लोर। ठीक है? हाँ जी। चलिए गाइस, तो आज की बैच के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग आवर टुडे सेशन। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू हैव अ नाइस गाइस, डे। थैंक यू।